कोरोना काल के बाद से सभी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और आज मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं यहाँ श्री शिव मंदिर सर्वोदय इनक्लेव नई दिल्ली में आज यहाँ पर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आज इस कैंपस में तकरीबन जैसे कि जानकारी मुझे मिली है 6 जोड़ों को आज शादी के बंधन में यहाँ से बंध चुके हैं और ऐसे में मैं आपको अंदर दिखाऊं, आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से बड़े धूमधाम के साथ में यहाँ आज शादी का उत्साह मनाया जा रहा है। कई सामाजिक संगठन भी इसमें पार्टिसिपेट करके जो 6 नए जोड़े हैं उनको आशीर्वाद दे रही हैं और ऐसे में यहाँ पर सर्वोदय संगम ट्रस्ट और सहयोगी जो संस्था है सेवा भारती के तहत यहाँ पर आज जो कि शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, इसमें खासकर से अहम रोल जो था यहाँ आचार्य प्रेम लता जी का है, जिन्होंने खासकर अपने एक तो आचार्य हैं, धार्मिक रीति रिवाज से इस शादी को संपन्न करा रही हैं और मंत्र उच्चारण करते हुए या फिर उसके साथ साथ भी कहीं न कहीं जो शादी समारोह में के गानों के माध्यम से यहाँ पर जो जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया जा रहा है और उनके उत्साह भी बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके के कार्यक्रम को जब किया जा रहा है तो हम चाहेंगे कि आप वीडियो को देखें और जिस तरीके से ये पहल किया जा रहा है ये काबिल तारीफ़ है। वर और वधू को आप लोग आशीर्वाद दे रही है, जबकि आपके पास एक विशेष जिम्मेदारी भी है। आज इस कार्यक्रम को संपन्न करने से पीछे क्या क्या उद्देश्य है? मैं आचार्य प्रेमलता, अध्यक्षा सेवा भारती जिला कालकाजी से। आज हम लोग सेवा भारती और सर्वोदय संगम के साथ यहाँ पर सामूहिक विवाह का आयोजन कर रहे हैं, जो प्रतिवर्ष होता है। प्रतिवर्ष ये बसंत पंचमी पर होता है, लेकिन कुछ कोरोना कारणों की वजह से हम लोगों ने ये बैसाखी पर किया और आज हमारे दक्षिण दिल्ली सेवा भारती विभाग से 17 जोड़ों का विवाह है, जिसमें 6 जोड़े हमारे सर्वोदय इनक्लेव में है, तीन जोड़े हमारे लाजपत नगर में विवाह हो रहा है और 8 जोड़ों का हमारा बदरपुर में विवाह हो रहा है। तो इसमें विशेष बात अगर आप जानना चाहेंगे तो मेरा रोल यहाँ पर यह है कि हम लोगों का उद्देश्य केवल विवाह कराना नहीं है, इन बच्चों को अपने संस्कार, अपने देश की मिट्टी से प्यार, धर्म से प्यार और आगे तक ये संस्कार बन रहे हैं, ऐसी चीज़ें हम लोग देते हैं। तो इसमें ये हमारा विशेष बात रहती है। आपने देखा कि अभी एक जोड़ा पिछले 5 वर्ष पुराना भी आया था, तो कालकाजी जिला में आपने देखा एक दिव्यांग जोड़ा था। इसी तरह के 3 जोड़े हमारे बदरपुर ज़िले में दिए गए हैं और मेरे ही द्वारा दिए गए हैं। इसमें एक विशेष बात और है कि हमारा एक जोड़ा जो जहाना नाम है और नीरज नाम के बच्चे से उसकी शादी हो रही है, वो मुस्लिम समुदाय से बच्ची है और हिंदू रीति रिवाज से शादी कर रही है। वो उसे कोई जाति का बंधन नहीं है, हमें भी नहीं है। हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चों ने भी बेटियों को अपनाया है, हमारे मुस्लिम बॉय भी है ना यहाँ पे, आपने देखा होगा। तो समुदाय का कोई नहीं है, कहने का मतलब है कि हम लोग समरसता का काम कर रहे हैं। तो ये बच्चे हमसे जुड़े रहते हैं और आगे इनका कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक या सामाजिक, तो उसको हम सॉल्व भी करते हैं। और खासकर आचार्य आप हैं तो आपके कहीं न मंत्र के माध्यम से भी कहीं न कहीं इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न किया। हाँ, देखिए आपने कहा कि आप आचार्य हैं, हाँ, तो यहाँ परिचय तो जैसा कि आप जिस चैनल के माध्यम से आप आए हैं, तो मैं आप अपना व्यक्तिगत परिचय भी दे दूं। मैं आचार्य प्रेमलता, ज्योतिषाचार्य और पंडित प्रेमलता आचार्य भी मेरा नाम है। मैं महिला कर्मकांड, पूरा पूजा पाठ, ज्योतिष भी करती हूँ और कॉलेज से एज अ BRS मेरा डॉक्टरेट है एज अ वाइस प्रिंसिपल। तो ये मेरा समाज का कार्य है। समाज सेवा हमारी भूख है, हमारी तृप्ति है, संतुष्टि है। ये हम अपने लिए नहीं करते, अपने मानसिक और समाज की विकास के लिए करते हैं। इसमें हमारे बहुत सारे सर्वोदय संगम की बहनें हैं, हमारे सेवा भारती की टीम है, मेरे साथ मेरी वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमती याचना जी भी हैं। तो कई रूप में आज यहाँ पे आपके जो रूप है देखने को मिला। बिल्कुल, कभी आप इनके होस्ट में या फिर इनके लिए गाने भी गाई हैं, इनके लिए प्रचंड अपने मंत्र का भी उच्चारण किया। बिल्कुल, कई रूप आपके देखने को मिला। हाँ, ये आपने भैया बहुत अच्छा प्रश्न किया और दिल को छू गया कि ये कई रूप ही नारी शक्ति का मूल रूप है। एक नारी में कई रूप होते हैं। हमने डांस भी किया क्योंकि माहौल था, मंगलमय माहौल था, शादी के गीत भी गाए और हमारी बहनों ने पूरा साथ दिया। डांस भी किया ना, आपने देखा, और हल्दी भी इन लोगों के सारे रीति रिवाज भी निभाए। एक तरफ हम माँ हैं, एक तरफ बहन है, एक तरफ समाज सेविका है और एक तरफ मैं ज्योतिषाचार्य हूँ। तो ये सारे रूप मेरे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आज मैं प्रभु से
विनती करती हूँ कि इन जोड़ों की शक्ति के रूप में हम में शक्ति बनी रहे और हम निरंतर जीवन पर जितना भी उम्र बढ़े हम ऐसे कार्य करते रहे और बच्चों का, देश का विकास करते रहे। कहा जाता है बाहर लोग बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं शादी में, लेकिन यहाँ से क्या मैसेज दिया गया है इस तरीके के सामूहिक विवाह संपन्न करा के? जी बिल्कुल, बहुत आपने उचित प्रश्न किया है कि फिजूल खर्ची रोकने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। हमारे यहाँ जैसा कि सभी लोग क्या सोचते हैं कि निर्धन कन्याएं, असहाय है, गरीब है, उनके ही सामूहिक विवाह होते हैं। सेवा भारती उस वचन को या उस कथन को थोड़ा तोड़ती है। कैसे कि हमारे जो पदाधिकारी है उन्होंने भी अपनी बहनों की, बेटियों की शादी इस मंच पर आकर की है, ये प्रेजेंट करने के लिए कि फिजूल खर्ची को रोके और शादी एक पवित्र बंधन है। इसका उद्देश्य केवल दो जोड़ों का आत्मा का मिलन होना चाहिए, ना कि दुनिया को दिखाना। दुनिया तो आती है चली जाती है और वो पैसा जो बचता है हम देश हित के काम में लगाएं, समाज हित के काम में लगाएं, और ऐसा सेवा भारती करती है। इन नवविवाहित जोड़ों के लिए क्या मैसेज है, क्या कहेंगे? दूल्हा दुल्हन, आप लोगों के लिए एक मैसेज दे रही हूँ मैं कि जैसे हमने गाने गाए कि जन्म जन्म का साथ है, तो आज आप अभी इसके बाद फेरे लेंगे ना, आप फेरे लेंगे, 7 फेरे, 7 फेरों के 7 वचन की मर्यादा को हमेशा निभा के रखेंगे ना बेटा, तो आपको कभी जीवन में किसी गाइडर की, वकील की, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 7 फेरे अभी जब होंगे और पंडित जी आपको दिलाएंगे 7 फेरों के 7 वचन, ये याद रखेंगे। आज नवविवाहित जोड़ों के लिए यही मैसेज है। मेरा नाम डॉक्टर अनीता शांडिल्या है और मैं आप लोगों ने यहाँ पे शरीक हो कि ये न्यूली जो जोड़े हैं उन लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया है, इस मौके पे क्या मैसेज दिया गया आपसे? आज यहाँ आके मैं खुद भी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो ये जोड़े हैं हमारे बीच में, तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये जो जोड़े आज विवाह के बंधन में बंधे हैं, इनकी जोड़ियाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की तरह हैं, माता लक्ष्मी की तरह हो, हमेशा ही ये खुशहाल रहें, सुख संपत्ति भरी रहे इनके घरों में। दूसरा ये है कि इस तरह की जो शादियां हैं ये एक समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश है। जिस तरह से हमारे समाज में एक कुप्रथा थी, दहेज प्रथा, लेकिन आज का पढ़ा लिखा जागरूक नौजवान जो नया समाज आया है वो इस तरह की शादियों को प्रोत्साहित करता है, और मैं भी उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो इस तरह की शादियाँ कर रहे हैं या करते रहेंगे। आगे ये लोग भी एक मिसाल बनेंगे लोगों के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी सेवा भारती की बहनों को जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाकर और इस तरह के एक बहुत ही अच्छे पवित्र कार्य का हिस्सा बनाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सेवा भारती की बहनों को, बहन प्रेमलता जी, जिनके कारण मैं आज यहाँ हूँ, यहाँ खड़ी हुई हूँ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ आप देख सकते हैं जिस जोड़ों की बात हो रही है, तकरीबन 6 जोड़े यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने आज शादी के बंधन में बंधे हैं। इन लोगों से भी जानेंगे कि सामूहिक विवाह में आज जब इन लोगों का योगदान रहा, सब तमाम मजलिस या जनता आज इन लोगों के लिए दर्शक बनी रही, इनको अपनी आशीर्वाद भी दिया है और मुबारकबाद भी दिया। तो ऐसे में ये लोग इस तरीके की जो सामूहिक विवाह में पहल करके खुद को आगे आकर शादी के बंधन में बंधे हैं, तो क्या कुछ इन लोगों के जरिए आम लोगों के लिए मैसेज जाए? क्या नाम है सर आपका? शशिकांत नाम है सर मेरा। कहाँ से आए आप? बदरपुर से। बदरपुर से। आपका क्या नाम है? चांदनी। जी, चांदनी। चांदनी। अच्छा ये बताइए, आज आप लोग सामूहिक विवाह में जोड़े बंधे आप लोगों ने, अब ये बताइए इस तरीके से कैसे कंसेप्ट में आपको समझ में आया कि हमें सामूहिक विवाह में ही अपना धार्मिक तरीके से, रीति रिवाज से हमें शादी को संपन्न कराना चाहिए? एक्चुअली मेन जनरल सी बात यह है, इस चीज़ को सामूहिक विवाह को बहुत से जो व्यक्ति हैं काफ़ी अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, तो हम इसे करके मतलब एक दिखाना चाहते हैं कि हाँ मतलब अच्छे परिवार के बंदे भी इस चीज़ को कर सकते हैं और इसमें कोई गलत बात है नहीं। युवा तो खासकर बहुत ज़्यादा अपने आप में उम्मीद रखते हैं कि शादी विवाह होने के बाद बड़े धूमधाम से होगा, एक ऐतिहासिक पल होगा, बहुत अच्छे खासे धन भी वहाँ पे इन्वेस्ट किए जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने सादगी का मिसाल देके युवाओं को क्या पैगाम देने की कोशिश किया है? देखिए इसमें क्या होता है कि ये एक तो हर किसी के लिए बनाया गया है, ये नहीं है कि किसी छोटे या बड़े के लिए बनाया गया है, ये हर किसी चीज़ के लिए बनाया है, हर किसी इंसान के लिए बनाया गया है। ये हर जाति का व्यक्ति कर सकता है इस चीज़ को। तो बहुत से इस चीज़ से घृणा करते हैं, इग्नोर करते हैं इस चीज़ को कि हम सम्मेलन में करेंगे, हमारा परिवार अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन उस चीज़ से बात नहीं है। महत्व वो चीज़ महत्व नहीं है, मेन चीज़ है शादी होना। फालतू पैसा खर्च करके क्या करना है? सिंपल सी बात है। अपने 5-6 दिन ख़राब करते, अपना टाइम वेस्ट करते, उससे बढ़िया यहाँ पे एक दिन के अंदर हमारा सारा काम हो गया।
आज शादी के जोड़े हैं, शादी में बन गए, तो ये बताइए कैसा लगा आज का माहौल? आज का सर एक बहुत ही यादगार दिन है और इस संबंध को हमें ज़िंदगी भर निभाना है और एक दूसरे के साथ में मिलकर चलना है। एक दूसरे की मजबूरियों को हमें समझना है और मजबूरियों में उनका साथ देना है और साथ साथ हमें अपनी ज़िंदगी एक खुशहाल से बितानी है।